नमस्कार, मैं डॉक्टर शांतनु शुभम, कंसल्टेंट पीडियाट्रिक्स एंड न्यूनेटोलॉजी, ग्राफिक एरा हॉस्पिटल, देहरादून। आज मैं बात करने वाला हूँ डाउन सिंड्रोम पे। डाउन सिंड्रोम दिवस, वैश्विक डाउन सिंड्रोम दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है हर साल, और यह वैश्विक जागरूकता दिवस है जिसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2012 से मान्यता प्राप्त है। 2012 से हम हर साल 21 मार्च को डाउन सिंड्रोम डे की तरह मनाते हैं। ये बहुत सांकेतिक है कि इस मार्च क्यों इन्होंने चुना है, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है डाउन सिंड्रोम की, वो एक आनुवांशिक बीमारी है और इसमें हमारे क्रोमोसोम 21 यानी कि 21वें गुणसूत्र की मात्रा जो कि नॉर्मली 2 होती है, वो 2 की जगह 3 हो जाती है। इसीलिए इस दिवस को 21 मार्च को मनाया जाता है। 21 मार्च से 21 क्रोमोसोम या 21वें गुणसूत्र को दर्शाने की कोशिश की गई है और तीसरे महीने में मनाया जाता है। मतलब उसकी जो नंबर है, उसकी जो प्रतिलिपि है, वो 2 की जगह 3 हो गई है। तो मेन प्रॉब्लम इसमें यही है कि क्रोमोसोम की संख्या 2 की जगह 3 हो जाती है 21वें क्रोमोसोम की। इसीलिए हम वैश्विक डाउन सिंड्रोम दिवस 21 मार्च को हर साल मनाते हैं। इस कार्यक्रम के तहत हम डाउन सिंड्रोम से जो भी ग्रसित हैं या जो भी बच्चे जिन्हें डाउन सिंड्रोम है, उनके अधिकारों को प्रोत्साहन देना है और हमें ये बताना है कि वो भी सामाजिक कल्याण के लिए उतने ही प्रभावशाली हो सकते हैं जितने कि नॉर्मल बच्चे हो सकते हैं। हमें उनका कुछ खास देखभाल करने की आवश्यकता है। ये बच्चे आम बच्चों की तुलना में समय से थोड़ा पीछे चलते हैं, यानी कि इनके चलने, बोलने, बैठने में थोड़ी देरी हो सकती है। मानसिक स्वास्थ्य भी थोड़ा सा विलंब से विकसित होता है, लेकिन समय के साथ और उचित थेरेपी और उचित इंटरवेंशन के साथ काफ़ी हद तक नॉर्मल की तरह अपने जीवन यापन कर सकते हैं। इन बच्चों में संगीत में बहुत रुचि होती है और ये बच्चे काफ़ी हंसमुख होते हैं। इन्हें देख के ये काफ़ी खुश मिजाज होते हैं और दूसरे बच्चों के साथ दोस्ती भी बहुत जल्दी कर लेते हैं। इन बच्चों में हम कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं? तो इन बच्चों में कुछ चीज़ें होती हैं जो नॉर्मल लोगों से अलग होती है, जैसे कि इनके पैर के उंगलियों में पहले और दूसरी उंगली के बीच में थोड़ी सी स्पेस ज़्यादा होती है, जिसे सैंडल गैप बोलते हैं। इनके हाथों में पामर क्रीज, सिंगल पामर क्रीज होती है। एक ही पाम में एक ही क्रीज होती है, जिसे हम सिंगल पामर क्रीज बोलते हैं। 5वां फैलिंग्स जो है, 5th फिंगर का जो मिडिल फैलिंग्स है, ये थोड़ा छोटा होता है। हाथ भी थोड़ा सा छोटा और थोड़ा चौड़ा हो सकता है। आँखों की अगर बात करें तो इनकी आँखों की बनावट कुछ इस प्रकार की होती है, ऊपर की तरफ इस तरह मुड़े हुए होते हैं और कान थोड़े नीचे होते हैं। इनके मुंह जो है वो थोड़ी छोटी होती है, जीभ थोड़ी चौड़ी होती है। कई बार आप देख सकते हैं कि जीभ थोड़ी बाहर की तरफ आ रही होती है। इनके मांसपेशियों में टोन, जिसे हम कहते हैं, थोड़ी सी कम होती है, इसलिए जन्म के समय भी इन बच्चों में सांस की तकलीफ हो सकती है। इन बच्चों को निमोनिया, सर्दी, खांसी, जुकाम, कान के इन्फेक्शन बार बार होने का खतरा रहता है और ओवरऑल डेवलपमेंटल डिले, यानी कि थोड़ा सा डेवलपमेंट में विलंब हो सकता है। हमें इन बच्चों को कुछ चीज़ों के लिए स्क्रीन करते रहना चाहिए, जैसे कि इनकी वृद्धि यानी कि ग्रोथ। हमें इनके ग्रोथ पैरामीटर्स बीच बीच में चेक करते रहने चाहिए। हमें इन बच्चों के कान की जांच यानी कि हियरिंग स्क्रीनिंग टेस्ट, ये नियमित रूप से करनी चाहिए। इनकी आँखों की जांच, ऐसे बच्चों में आँखों में भी काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि आँखों से ज़्यादा पानी आना, कैटरैक्ट ज़्यादा कॉमन है ऐसे बच्चों में, स्क्विंट ज़्यादा कॉमन है ऐसे बच्चों में। तो कुछ चीज़ों के लिए नॉर्मल चश्मा पहनने से, जैसे रिफ्रैक्टरी एरर्स के लिए चश्मा पहनने से या कुछ ड्रॉप डालने से, आँखों में पानी ज़्यादा आने की वजह से अगर समस्या हो रही है तो कुछ ड्रॉप डालने से आराम मिलेगा और कुछ चीज़ों के लिए सर्जरी करने की आवश्यकता पड़ सकती है। तो इसलिए इनकी आँखों की जांच भी समय समय पे काफ़ी आवश्यक है। इन बच्चों में थायराइड की भी समस्या काफ़ी कॉमन है, इसलिए इनकी थायराइड की भी जांच नियमित रूप से की जानी चाहिए। ऐसे इन बच्चों में दिल की प्रॉब्लम यानी कि बनावटी नुक्स दिल में भी कॉमन है, इसलिए इकोकार्डियोग्राफी जांच भी की जानी चाहिए और ब्लड में भी कुछ एबनॉर्मैलिटीज हो सकती है, इसलिए खून की भी जांच हमें करनी चाहिए। डाउन सिंड्रोम एक आनुवांशिक बीमारी है। इसका कोई पूरी तरह से इलाज या पूरी तरह से समाधान नहीं है, लेकिन कुछ विशिष्ट थेरेपी के द्वारा हम इसे काफ़ी हद तक
कंट्रोल कर सकते हैं या ऐसे बच्चों को नॉर्मल बच्चों की तरफ काफ़ी हद तक ले जा सकते हैं, जिसमें जिन थेरेपी की मैं बात कर रहा हूँ उसमें एक है व्यावसायिक थेरेपी, या जिसे हम ऑक्यूपेशनल थेरेपी कहते हैं। ये हमारे दिनचर्या के कामों, रोज के काम को करने में सहूलियत प्रदान करता है और मदद करता है। फिजियोथेरेपी, ऐसे बच्चों की मांसपेशियां कमजोर होती है तो फिजियोथेरेपी के माध्यम से हम ऐसे बच्चों की मांसपेशियों को मजबूत करने की प्रयास कर सकते हैं। डाउन सिंड्रोम वाले बच्चों को अक्सर फ्लैट फुट होता है, तो उसके लिए हमें विशेष प्रकार के जूते उनको पहनाने की आवश्यकता पड़ती है, तो ये भी हम उनके रिहैबिलिटेशन के लिए कर सकते हैं। स्पीच थोड़ा सा डिले हो सकता है, तो स्पीच थेरेपी हमें नियमित रूप से करनी है, और हमें सेंसरी इंटीग्रेशन यानी कि हमारे जितने भी सेंसेस हैं उनको स्टिमुलेट करने के लिए जो भी प्रभावी तकनीक है उसको उपयोग करना चाहिए। इसीलिए डाउन सिंड्रोम वाले बच्चे को एक डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन यानी कि एक बाल चिकित्सक, एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, एक फिजियोथेरेपिस्ट, इन सारे तरह के थेरेपिस्ट की निगरानी में उचित रिहैबिलिटेशन किया जाना चाहिए और उचित स्क्रीनिंग टेस्ट या उचित जो भी जांच है वो हमें की जानी चाहिए। एक और मुख्य सवाल है कि इसको डायग्नोज कैसे कर सकते हैं। तो डाउन सिंड्रोम को हम गर्भ में भी बहुत हद तक डायग्नोज कर सकते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी कि शुरू के 9 से 14 सप्ताह में कुछ ब्लड की टेस्ट हैं, जिसे हम डुअल मार्कर्स, ट्रिपल मार्कर, क्वाड्रुपल मार्कर करते हैं, वो खून की जांच, और साथ में एक अल्ट्रासाउंड करते हैं। अल्ट्रासाउंड जांच करके हम नियरली 80% बच्चों में उस समय भी डाउन सिंड्रोम को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। और अगर हमें गर्भाशय के अंदर ही कंफर्मेटरी टेस्ट करना है तो 16 से 18 सप्ताह के बीच में माँ के गर्भाशय में नीडल डाल के एमनियोटिक फ्लूइड बाहर निकाल के उसकी जांच से हम कंफर्मेटरी डायग्नोसिस भी 16 से 18 हफ्ते के बीच में कर सकते हैं। जन्म के बाद एक ही तरीका है जिससे हम डाउन सिंड्रोम को डायग्नोज कर सकते हैं पूरे शर्तिया तरीके से, वो है कैरियोटाइपिंग, यानी कि उनके क्रोमोसोम की एनालिसिस करके, और उसमें हम 95% ऑफ द केसेस में ये पाते हैं कि 21वां क्रोमोसोम 2 की जगह 3 होते हैं, एक पेयर की जगह एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम, यानी कि टोटल 3 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। तो आज हमें ये प्रण लेना चाहिए कि हम अपने आसपास 1 में 800 में से 1 बच्चा पूरी दुनिया में डाउन सिंड्रोम से ग्रसित है, तो हमें उसके संपूर्ण रिहैबिलिटेशन करने के लिए जो भी हर संभव प्रयास हो सके हमें वो करना चाहिए। और आज 21 मार्च इस बार के डाउन सिंड्रोम का थीम है ब्रेक द स्टीरियोटाइप्स। सो हम सब मिलकर कोशिश करेंगे कि वी ऑल वर्क टुगेदर एंड वर्क हार्ड टू ब्रेक द स्टीरियोटाइप्स। धन्यवाद।